नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, सीएम गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के अंत का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। जहां एक तरफ प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में सियासत में चल रहे इस संग्राम का खामियाजा आम जनता को यानी आपको और हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आम जनता चाहती है कि जल्द से जल्द जो ये सियासी लड़ाई चल रही है ये समाप्त हो। लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट अपनी जिद से टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं सीएम अशोक गहलोत हैं जो हर रोज नई नई बैठक कर रहे हैं और जनहित में फैसले कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अब एक नई जिद पाल ली है और उनका कहना है कि जब तक वो जिद पूरी नहीं होगी ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। सचिन पायलट की अपरिपक्वता कहिए या स्वार्थ में डूबी लालसा कि उन्हें ना तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना का खौफ है और ना ही लॉकडाउन से बिगड़ी अर्थव्यवस्था की चिंता। पायलट अपने अड़ियल स्वभाव के कारण ना तो इस मसले को सुलझाना चाहते हैं और ना ही कोई बीच का रास्ता निकाल कर इस चैप्टर को खत्म करने की कोई मंशा है। जानकार सूत्रों से तो ये खबर मिल रही है कि पायलट ने एक नई जिद पकड़ ली है। वो चाहते हैं कि राजस्थान में नेतृत्व बदला जाए और उन्हें ही सीएम बनाया जाए, जबकि आलाकमान जानता है कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पायलट के पास सिर्फ 19 विधायक हैं। वहीं अशोक गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में 19 विधायकों की जिद के कारण 100 से ज्यादा विधायकों का मनोबल गिराना संभव नहीं है। इसी के साथ एक बात यह भी है कि अगर बाई चांस सचिन पायलट की बात मान ली जाती है तो सचिन पायलट की बात मानने के बाद जो अशोक गहलोत के साथ विधायक हैं उनमें आक्रोश बढ़ जाएगा और फिर जो स्थिति अभी है वो स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। वहीं जिस तरह की नाजुक स्थिति में अभी सरकार है, इस स्थिति को सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत संभाल सकते हैं क्योंकि अशोक गहलोत के पास महारत है सरकार चलाने की और ऐसी नाजुक स्थितियों से पार पाने की। वहीं अगर सचिन पायलट या किसी और को सरकार की जिम्मेदारी सौंप भी दी जाती है तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा क्योंकि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच के फॉर्मूले पर है। बीजेपी जानती है कि गहलोत के पंजे से सत्ता हथियाना आसान नहीं है। जैसे ही किसी और के हाथ में कमान आई तो वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह क्षण भर में सत्ता पलट का गेम खेल देगी। राजस्थान की जो स्थिति है ऐसे में हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। जहां एक तरफ सचिन पायलट आतुर हैं सरकार गिराने के लिए, वहीं अशोक गहलोत भी सोच चुके हैं कि उन्हें कैसे भी अपनी सरकार बचानी है। और बीजेपी इस समय वेट एंड वॉच के फॉर्मूले पर है। बीजेपी इस समय अपनी आंखें गड़ाए बैठी है मुख्यमंत्री के पद पर। अब देखना होगा कि आगे ये जो सियासी संग्राम है ये कहां जाता है और कब जाके और कैसे इसका अंत होता है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि ऐसे वीडियो आपके पास वक्त पर पहुंच सके। नमस्कार।